नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पंजाब से यूपी के जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब सरकार को मुख्तार को 2 हफ्ते में यूपी सरकार को हैंडओवर करने को कहा है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है और अब 2 हफ्तों के अंदर ही पंजाब सरकार को मुख्तार को हैंडओवर करना होगा। 2 हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी शिफ्ट करने के लिए कहां रखा जाएगा यह तय करेगी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सुशील, जरा ये बताएं कि पंजाब सरकार की क्या दलीलें थी जिनसे संतुष्ट नजर नहीं आई सुप्रीम कोर्ट और ये आदेश सुनाया? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें रखी गई। हाँ, पंजाब सरकार की तरफ से अपर्णा ये दलीलें रखी गई कि चूंकि मुख्तार अंसारी जो हैं उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज है, चूंकि वो फिलहाल डकैती का मामला दर्ज था जिसकी वजह से वहां पर ट्रायल चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में था साफ तौर से पंजाब सरकार ने ये कहा कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट है और इसी के आधार पर फिलहाल उनको यूपी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की वो बात है कि जब पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा तो मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब सरकार ने 3 हफ्ते का समय लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला इतने बड़े फिलहाल अपराधी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले को लंबे समय के लिए नहीं टाला जा सकता है। जब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये डांट पड़ी उसके बाद फिर पंजाब सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। मुख्तार अंसारी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वो एक बड़े अपराधी हैं और ऐसे में उनका फिलहाल बड़े दुश्मनों के दायरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में अगर उनको उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाता है या उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तमाम दलीलों को फिलहाल संतुष्ट नहीं हुआ सुन के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि 20 से ज्यादा जो गंभीर मामले हैं वो मुख्तार अंसारी के को लेकर दर्ज हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेज पर हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम होने हैं और ऐसे में उनका प्रेजेंस जो है यूपी में वो बहुत जरूरी है ताकि ट्रायल का जो स्टेज है वो आगे बढ़ाया जाए। मुख्तार अंसारी सिर्फ यही दलील देते रहे कि चूंकि उनका फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में साठगांठ है उसमें दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर उनका ट्रांसफर किया गया तो वो फिलहाल उनकी जान को खतरा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल, तो यूपी के अलग अलग जिलों में मुख्तार अंसारी पर गंभीर मामले चल रहे हैं और इसीलिए मुख्तार अंसारी की प्रेजेंस जरूरी है, ये कहा गया यूपी सरकार की ओर से। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जरा वाराणसी में मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किस तरह का मामला उन पर चल रहा है? देखिए, मुख्तार मतलब बनारस और मुख्तार मतलब पूर्वांचल, तो बनारस से सटा हुआ जितना भी इलाका है वहां पर मुख्तार अंसारी का वर्चस्व रहा है और यहीं के इर्द गिर्द जो पूरे उनके ऊपर मुकदमे हैं उसका पूरा ताना बाना इसी इर्द गिर्द बुना है। खुद वाराणसी के भेलूपुर पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो उनमें कई सारे ऐसे मामले हैं जो पूर्व में भी उनके ऊपर दर्ज थे। तो ऐसे में सीधे सीधे वाराणसी के लिए बड़ी खबर है, पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। और साथ साथ वाराणसी सटे गाजीपुर से जहां अलका राय विधायक हैं जिन्होंने पत्र लिखा था मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी थी प्रियंका गांधी को, वो भी है। तो मोहम्मदाबाद हो और चाहे वाराणसी सटा हुआ मऊ हो जहां से खुद मुख्तार अंसारी विधायक हैं, इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि बांदा, इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं कि बांदा की जिला जेल के अफसरों को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि चूंकि एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि उनको एमपीएलए कोर्ट से बांदा रखा जा सकता है और एक और जेल का नाम आ रहा है। तो जिन भी संभावित जेल का नाम है उनमें उनको वहां के जेल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में उनको रह चुके हैं। तो ऐसे में अब चूंकि यहां की जो फाइल है उसको भी तलब किया गया है, जो वाराणसी में उनके ऊपर मुकदमे हैं और जो वाराणसी सटे हुए गाजीपुर में जो मुकदमे हैं, मऊ में जो उनके ऊपर मुकदमे हैं और उससे सटे हुए जौनपुर में उनके मुकदमे हैं, तो पूरा काला चिट्ठा तय
हर परत यहां पर खुलेगी अब मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। प्रयागराज सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बता रहे थे उपेंद्र, किस तरह फला फूला है मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अपने काले कारोबार को अंजाम देते हुए, और अब ये खबर मिल रही है कि बांदा में हो सकता है कि शिफ्ट किया जाए। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते में एमपी एमएलए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट प्रयागराज जो है ये फैसला लेगी कि उसको यूपी में ले आया जाए और किस जेल में रखना है, ये एमपी एमएलए कोर्ट को फैसला लेना है। तो ये बड़ा झटका बाहुबली के लिए है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए है। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भी आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में ही चल रही है, और इसके पहले बादा से लगातार वो यहाँ पर पेशी पर आता रहा है। लेकिन जब कोविड का दौर चला उसके बाद जो है चूंकि सुनवाई नहीं हो सकती थी तो यहाँ पर नहीं ले आया जा सका, और यहाँ से उसको पंजाब के रोपड़ जेल भेज दिया गया था। तब से पंजाब सरकार का वो मेहमान बनकर बैठा हुआ था जेल के अंदर, और पंजाब सरकार उसको लगातार बचा रही थी। लेकिन यूपी सरकार लगातार ये चाहती थी कि उसको यहाँ पर लाया जाए, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है। तो ये बाहुबली के लिए जहाँ एक बड़ी झटके की खबर है, उसको बड़ा झटका लगा है, वहीं पर यूपी सरकार के लिए और तमाम जो लोग चाहते थे कि लौटेंगे आपके पास सर्वेश। बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता दें कि बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है मुख्तार अंसारी को। संभावित जेलों को इंतजाम करने के आदेश दे दिए हैं। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी कि कहां शिफ्ट होना है, लेकिन उससे पहले जहां जहां प्रोबेबिलिटी है, जहां जहां इस बात की संभावना है कि मुख्तार अंसारी को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, वहां उन तमाम जेलों में इंतजाम व्यवस्थाएं शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। बांदा जेल का नाम एक निकलकर सामने आ रहा है। उपेंद्र, आपके पास क्या इनपुट मिल रहा है? इसको कानूनी, बिल्कुल सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो बांदा जिला जेल का आ रहा है। उसकी 2 बड़ी वजह बताई जा रही है शासन स्तर पर, कि पहला तो यह कि चूंकि बांदा में पहले भी मुख्तार अंसारी को रखा गया था और बांदा प्रयागराज से नजदीक है, तो ऐसे में चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई है, तो इसलिए वहां से उनको तारीख पर लाना जाना भी आसान रहेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मुख्तार अंसारी को लेकर जो सुरक्षा का, जो उनको लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर जो जेल में रखने का जो प्रावधान है, जो सख्ती है, वो पहले भी वहां हो चुकी है। तो ऐसे में जो है शासन हो सकता है कि कोर्ट जो है बांदा के लिए ही करे। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे उपेंद्र, आप सभी के पास लौटेंगे हम, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब सरकार पर अलका राय ने बचाने का आरोप लगाया था। कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय, और अब सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया इस फैसले के लिए। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद उन्हें हो गई है। अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। प्रियंका गांधी को कई पत्र लिखे थे, कई बार गुहार लगाई थी प्रियंका गांधी से कि पंजाब सरकार जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, वो वहां पर प्रियंका गांधी दखल दे। और अब इस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है अलका राय ने। कोर्ट से बड़ा झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। अब 2 हफ्ते के भीतर उसको यूपी आना होगा, शिफ्ट करना होगा पंजाब सरकार को उसे। जी हाँ, हमको भी मालूम हुआ है आप लोग के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हें हमारे न्यायालय में जो भी प्रक्रिया चला उसके अनुसार उन्हें भेजने का काम किया है। आपको एक चिट्ठी भी लिखनी पड़ गई थी अभी कुछ समय पहले अलका राय जी, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई थी, आपने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आखिर क्या वजह थी जो पंजाब सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, या फिर ये प्रयास कर रही थी कि उसको यूपी न लाया जाए? हाँ जी, मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी थी, 2-3 बार लिख चुकी थी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इनको बचा रही थी, नहीं भेजने की कोशिश कर रही थी। अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा उन तमाम लोगों को जो कि पीड़ित थे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसको यूपी लाया जाए, उस पर वो तमाम मुकदमे चलाए जाएं। ये विश्वास है कि न्यायालय में जो मामला है, न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार जिस परिवार को ये मरमाहत किया है व्यक्ति, उन लोगों को न्याय मिलने वाला है।
अलका जी, एक संदेश भी है मुख्तार के उन तमाम करीबियों के लिए जो कि मुख्तार के गुनहगार गुनाह में शामिल रहे हैं उसके साथ, या जिन्होंने पूर्वांचल में खौफ का माहौल, खौफ का पर्याय बनाए रखा था, उनके लिए भी संदेश है कि अगर आप अपराध करेंगे तो अंजाम यही होगा, कहीं पर भी बचकर आप छिप नहीं पाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की यदि सरकार रही, सरकार है, ऐसे अपराधियों को पलने फूलने नहीं देगी। तो थोड़ी देर पहले की ये बातचीत है अलका राय से, और उन्होंने कहा है कि उन्हें अब उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन तमाम पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुनाहों के चलते पीड़ित हुए, जिनके परिवार उजड़ गए, और अब उन तमाम परिवारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। हमारे जो सहयोगी हैं लगातार इस पूरे मामले पे हर खबर को लेकर अपडेट पहुंचा रहे हैं। बांदा वो जगह है जहां पर बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। संभावित और जेलों को भी पूरे इंतजाम करने के आदेश दे दिए गए हैं। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, वहां क्या हलचल है? देखिए, यहां पर अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उसको कहां रखना है। जो जेल मुख्यालय है, जल्दी जैसे ही ये लिखित आदेश सरकार और शासन के पास पहुंच जाएगा, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां भी कई मामले चल रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर। हाल ही में पिछले साल हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में, वो चल रहा है। कुछ साल पहले का एक जेलर के ऊपर हमले का मामला है, वो भी जी ऋषभ आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ओम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम मिश्रा जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस खबर पर। जी, देखिए, अलका राय जी को न्याय मिलेगा। जिस तरह से पंजाब और कांग्रेस और सत्य की जीत हुई है, मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब में अपने अतिथि के रूप में वहां रखा हुआ था, और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह के बाद भी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को नहीं भेजा जा रहा था, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, हम सभी इसको स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्वागत करता है, उत्तर प्रदेश की जनता इसका स्वागत करती है। न्याय होगा, सत्यमेव जयते। उत्तर प्रदेश में न्याय होगा। जिस तरह से एक अपराधी पंजाब में भाग के छिपा हुआ था, कांग्रेस ने छिपाया हुआ था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सामने आके जवाब देना चाहिए। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अपराधी को पंजाब में क्यों छुपाया हुआ था, क्यों इसके केस की तारीफदारी वहां पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में करोड़ रुपया खर्च करके, वकील खड़ा करके जो खर्च कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार की जीत है, न्याय की जीत जी। ओम मिश्रा जी, सभी इंसाफ मिलेगा ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों करना पड़ता है इस तरह के कदम के लिए? पहले ही एक मामूली सा नाम कैसे बाहुबली बन जाता है? क्यों उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक उसको एक छोटे से नाम को बाहुबली उत्तर प्रदेश में किसने बनाया? किस सरकारों ने बनाया? हमारी सरकार जब से आई है तो इसी बाहुबली के कम से कम हजारों करोड़ की संपत्तियों को सरकार ने नेस्तनाबूद किया है। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। हमने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुकदमों में उसके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे दर्ज है उत्तर प्रदेश लाने की बात कही है। हमने उसके किए गए काले कारनामों से, काले धन से जितनी संपत्तियां अर्जित की गई थी, उसको हमने ध्वस्त करने का काम किया है। हमने कार्रवाई की है। ये बिल्कुल आप सही करिए कि आखिर उसको अपराधी किसने बनाया, उसको माननीय किसने बनाया, उसको संरक्षण किसने दिया, उसको पंजाब में संरक्षण किसने दिया, उसके बेटी की शादी राजस्थान में किसने कराई, वहाँ किसकी सरकार है? ये बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कैसे अपराधियों को माननीय बनाने वाली जो पार्टियां हैं, वो आज क्या बोल रही हैं? कांग्रेस कहाँ है? समाजवादी पार्टी कहाँ है? ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ हैं जिन्होंने इनको माननीय बनाया? हमने तो कार्रवाई की है, हमने तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है, हमने लगातार कार्रवाई की है, और ये बिल्कुल सामने है, सबके सामने है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है। जिस तरह सरकार प्रयास कर रही थी और कांग्रेस की सरकार एक अपराधी को अपने सरकार में शरण रखी थी, आज सच की जीत हुई है, हम सबके सामने आया है। तो ओम मिश्रा जी, किस तरह की राजनीति है कांग्रेस की आप देखते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो वो तमाम उन जगहों पर पहुंच जाती है सक्रियता दिखाते हुए। अलका राय जी ने कितनी बार चिट्ठियां लिखी, कितनी बार गुहार की कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी दखल दे उसमें। देखिए, प्रियंका गांधी इसमें दखल नहीं दे रही थी। देखिए, वो एक जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं।
एक विशेष जात की और धर्म को जोड़ के उन्होंने अपनी राजनीति की है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास व्यक्त किया। हम अपराधी को सिर्फ अपराधी मानते हैं, उसको कुछ नहीं मानते, उसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं देते। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह एक अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया है, और कांग्रेस से मंशा पूछिए उनकी क्या मंशा थी। एक अपराधी को अपनी सरकार में संरक्षण देने से कांग्रेस को क्या मिल रहा था, समाजवादी पार्टी को क्या मिल रहा था जो उसका बचाव कर रही थी, और जो समाजवादी पार्टी को क्या मिला जो बचाव कर रही थी। हमने तो कार्रवाई की है, हम तो कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार एक्शन ले रही है, और ऐसे बाहुबली कोई तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई बीते सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, उसी कार्रवाई की डर की वजह से मुख्तार अंसारी ने पंजाब में पनाह ली हुई थी, पंजाब सरकार से बचाने की कोशिश कर रही थी, उसी कार्रवाई का इतना खौफ था? बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, खौफ है। हमने देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई अपराधी होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। या तो जेल है, या वो उत्तर प्रदेश से बाहर है, या अगर वो अपराधी है तो वो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का प्रशासन सभी भाषा जानते हैं, और जो अपराधी जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में उसको समझाएंगे। यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मुख्यमंत्री जी का ये इकबाल है, इस सरकार का इकबाल है कि अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर है। हमने सुसंगठित अपराध को उत्तर प्रदेश से समाप्त किया है। 130-40 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराधी मारे गए हैं, अपराधी, और ये खौफ है। लेकिन ओम मिश्रा जी, जिस तरह की कार्रवाई होती है, चाहे हम मिशन एनकाउंटर की बात करें या जो बाहुबलियों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का काम किया जाता है, उन्होंने जो अवैध संपत्ति की है उसे धराशायी किया जाता है, सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अगर कार्रवाइयों पर सवाल उठते रहेंगे तो किस तरह से बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होगा? देखिए, दो बात है। हम जब कार्रवाई नहीं करते हैं, अब आप देखिए, विकास दुबे जैसे जो अपराधी उत्तर प्रदेश में मारे गए, तो वहां जातिगत रंग वहां पे देने का काम किया गया, और उसको संरक्षण कौन दे रहा था? देखिए, अपराधी हैं, वो किसी भी दल के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी जात, हम जात, धर्म और रंग देख के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी को अपराधी समझती है, वो कोई भी हो, और हम उस पर कार्रवाई करेंगे, सवाल कोई भी उठे। और अगर अपराधी है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, और हमने कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की है। हर संभव प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त रखा जाए। जी, लौटेंगे ओम मिश्रा जी आपके पास। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे जुड़े हुए हैं। जी ऋषभ, आप कुछ कह रहे थे, इस वक्त अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बाकी रिपोर्टर्स का रुख करूंगी। योगी सरकार आई है, यूपी के सरकार और पुलिसिंग का एक ट्रेंड हो गया है कि अपराधी, जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, जो भाषा समझ रहे हैं उस भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही मऊ के एक मामले में धोखाधड़ी का गंभीर मामला था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट वो एक्ट है जिसके तहत एक प्रावधान 14(1) का होता है, अपराधी की अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी के ऊपर लग चुका है। कई गंभीर मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, 11 मुकदमे इस वक्त ट्रायल पर हैं। तो अब ये मान के चलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन होगा, जो पीड़ित है उनको इंसाफ मिलेगा। ट्रायल जैसे ही मुकदमे में शुरू हो जाता है, अभियुक्त को कोर्ट में पेश होना पड़ता है और अपना बयान देना पड़ता है, अपना पक्ष रखना पड़ता है। मुख्तार अंसारी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर गवाह कोर्ट में आकर हॉस्टाइल हो गए हैं, वो पलट गए हैं। अब जब वो उत्तर प्रदेश की जेल में होगा और यहां पर जब पुलिस, कारागार और अभियोजन विभाग पूरी सख्ती से काम करेगा, पूरी मजबूती से काम करेगा, तो शायद उसको नहीं हो पाएंगे, गवाहों को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। सर्वेश, बांदा से ही ले जाया गया था उसे पंजाब, और बांदा में ही जेल में शिफ्ट करने की बात निकलकर सामने आ रही है कि संभावना इस बात की ज्यादा है। देखिए, ज्यादा जरूर है, लेकिन मैं एक नई जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को। हो सकता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा के बजाय पश्चिम यूपी में किसी जेल में रखा जाए, चाहे वो बागपत भी हो सकता है या फिर जेल फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ हो सकता है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि अगर वो पूर्वांचल के किसी जेल में उसको रखा जाएगा तो कहीं न कहीं वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकता है और जेल का प्रशासन
को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि तमाम यहाँ पूर्वांचल के जेलों में उसके गुर्गे बंद हैं और इस तरह से वो प्रभावित कर सकता है। तो इसकी भी आशंका, इसकी भी संभावना पूरी है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो है फर्रुखाबाद में, वहां पर भी उसको जो है बंद किया जा सकता है, वहां भी रखा जा सकता है। और जहां तक मुकदमे की सुनवाई है, तो प्रयागराज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जो मुकदमों की सुनवाई हो रही है, अब वहां पर कोविड के चलते एक नई व्यवस्था शुरू हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों में पेशी की जा रही है। तो वारंट तामील कराने के बाद अगर पेशी की बात आती है तो यह कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाया जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरह से उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर होगी और इसको लेकर भी गंभीर होगी कि कहीं किसी तरह से गड़बड़ी माफिया डान न कर सके, जेल में फिर से किसी तरह का वर्चस्व कायम न कर सके। तो इसलिए उसको ऐसे जेल में रखना होगा जहां पर वो बिल्कुल सामान्य कैदी की तरह रहे और वो किसी तरह से जेल से कोई शासन सत्ता न संचालित कर सके, कोई भी प्रक्रिया वो बाधित ना कर पाए या प्रभावित ना कर पाए। तो बड़ी खबर यहां पर दर्शकों को बता दें कि ये एक अपडेट हमारे जो सर्वेश दुबे हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी, वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए, इस बात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशीला, जब कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया तो हैंडओवर को लेकर क्या कुछ जरूरी बातें बताई कही गई कोर्ट की ओर से? जी देखिए अपर्णा, मैं आपको जानकारी पहले दे दूं कि मुख्तार अंसारी शुरू से ही बांदा जेल में थे जब तक वो पंजाब में नहीं भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, पहली जिम्मेदारी फिलहाल मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से जब भी लाया जाएगा तो वो बांदा जेल में रखे जाएंगे। उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो रखेंगे। उसके बाद जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो ये तय करेगी कि बांदा जेल के बाद उनको कहां पर रखा जाए, ये बाद में तय होगा। लेकिन शुरुआती दौर में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही जाएंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद सुरक्षा के दायरे से और सुरक्षा के मद्देनजर अपर्णा ये तय किया जाएगा कि मुख्तार अंसारी को फिलहाल बांदा जेल के बाद फिर कहां रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के संबंधित तमाम जो तैयारियां हैं, बिल्कुल जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे, क्योंकि बांदा जेल से ही पंजाब लाया गया था और इसीलिए पहली जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को ही हैंडओवर किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। वही मेडिकल रिपोर्ट, जो तमाम जो प्रोसीडिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उनका पालन करते हुए आगे कहां किस जेल में शिफ्ट किया जाता है, इस पर फैसला प्रयागराज का एमपी एमएलए कोर्ट करेगा। आप सभी सहयोगियों का, तमाम जो रिपोर्टर जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।